प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के दो वीडियो में हमने एशियाई एग्लोमेरेशंस एंड एशियाई मानव महासमूह के विषय में चर्चा करी थी। अब अगले इस वीडियो में हम आपसे यूरोपियन मानव महासमूह के विषय में चर्चा करेंगे। यूरोप में वर्तमान जनसंख्या लगभग, यदि 1999 की हम बात करें तो 72.8 करोड़ थी। वर्तमान में लगभग 90 करोड़ या 95 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है। इसका संकेंद्रण अधिकतर खनिज क्षेत्रों, नदियों के बेसिन, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि हम अक्षांश के आधार पर देखें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सारे यूरोप की कोयला पेटी में इस जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। कारण है कि यहाँ मुख्य औद्योगिक पेटी भी है। इस पेटी में जनसंख्या की सघनता सबसे अधिक है, अतः इसे यूरोपीय जनसंख्या की द्वितीय एक्सिस ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। यह पेटी पश्चिम में अधिक चौड़ी है और पूर्व की ओर संकरी होती गई है। यह पेटी उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से लेकर सोवियत संघ में यूक्रेन का नीपर नदी के मैदान तक फैली हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, दो मुख्य अंतर हम एशियाटिक मानव महासमूह और यूरोपियन मानव महासमूह में देखने को मिलता है कि जहां एशिया में जनसंख्या अधिकतर नदी बेसिनों में और कृषि प्रदेशों में निवास करती है, वहीं यूरोपीय जनसंख्या उसकी औद्योगिक पेटी पर खनिज प्रदेशों पे निवास करती है। में निवास करती है। यूरोप में सघन जनसंख्या की धुरी पेटी की 3 मुख्य जनसंख्या उपपेटियां हैं। जैसे ब्रिटेन से लेकर रूस तक, यूक्रेन तक एक कोयला पेटी, मैंने बताया भी खनिज प्रधान क्षेत्र में। दूसरा राइन नदी का क्षेत्र, जो यहाँ की प्रमुख नदी रूहर और राइन नदी है, यहाँ पर ही इसका औद्योगिक विकास अधिक देखने को मिलता है। यहाँ में ये देखने को मिलती है। और तीसरी हम देखें तो झील प्रदेशों का क्षेत्र, माफी चाहूँगा कि इटली का उत्तरी तथा तटीय मैदान। इस पेटियों में 12 मुख्य सघन जनसंख्याओं के प्रदेश हैं, जो नीचे हम देखें। इसमें ग्रेटर ब्रिटेन की कोयला क्षेत्र, जिसमें उद्योगों का इतना अधिक विकास हुआ कि वहाँ 90% जनसंख्या निर्माण, उद्योग और व्यापार में लगी हुई है। यह लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, डरहम, मिडलैंड्स आदि प्रमुख क्षेत्र है। बेल्जियम में कोयला क्षेत्र तथा म्यूज, इसमें एंटवर्पलैंड, ब्रुसेल्स, लीज आदि। इस प्रकार से पश्चिम जर्मनी का रूहर क्षेत्र, यह यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें एसेन, डार्टमंड, डुइबर्ग, वुपर्टल आदि केंद्र हैं। प्रकार से राइन नदी की घाटी, जिसमें मानहिम, बॉन, कोलोन, डुसलेडॉर्फ आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार से सार कोयला क्षेत्र, जो पश्चिमी जर्मनी और यूरोप, फ्रांस के मध्य है। इसका पूर्व जर्मनी में सैक्सनी कोयला क्षेत्र, जिसमें लिप्जिग क्षेत्र है। साइलेशिया कोयला क्षेत्र में, जो पोलैंड में है। फ्रांस का पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें कोयले की पेटी बेल्जियम का कोयला पेटी में मिलती है। लिले और नांसी प्रमुख केंद्र, फ्रांस का पेरिस तथा लियोन्स। इस प्रकार के इटली का पो घाटी, यूक्रेन और मॉस्को टूला क्षेत्र, ये प्रमुख जनसंख्या मानव महासमूह क्षेत्र हैं यूरोप के अंदर। इसमें आप देखेंगे कि मुख्यतः अधिकतर नदी के गद्दी घाटियों में है और उसकी प्रमुख जो खनिज संसाधन है, कोयला, ऊर्जा संसाधन जो है, उसमें वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यूरोप में जनसंख्या महासमूह का अधिकतर सघनता और सघन होने के प्रमुख कारण मैंने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं अमेरिकन जनसमूह के विषय में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों की जनसंख्या मिलकर लगभग
यदि हम बात करें 1999 आंकड़ों के बारे में, हम बेस आधार हम उसको रखा हुआ है, हमने एक तुलनात्मक आधार आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं 104.3 करोड़ है वर्तमान में। ये देखें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास से थोड़ा सा कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या 27.2 करोड़ 1999 के आधार पर वर्तमान में 31 करोड़ के आसपास है। संयुक्त राज्य के 95% जनसंख्या 100 डिग्री देशांतर के पूर्व में और 35 डिग्री उत्तर से और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती है। अधिकतम जनसंख्या यदि हम उत्तरी अमेरिका में देखें, खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, तो यहाँ इसके पूर्वी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ जनसंख्या का सघनता भी वहाँ पर सर्वाधिक है। दूसरा सघन क्षेत्र इसकी मिसिसिपी मिसूरी घाटी का क्षेत्र है और तीसरा उसी की संक्रमण पेटी में हमको देखने को मिलता है। तो अटलांटिक तट के समीपवर्ती राज्य, जिसमें दक्षिण मैन से लेकर मैरीलैंड तक फैला हुआ है, यहाँ जनसंख्या सबसे बड़ा केंद्र हडसन नदी के मुहाने से के आसपास, जिसमें न्यूयॉर्क, दक्षिण पश्चिम फिलाडेल्फिया, बोस्टन प्रमुख केंद्र हैं। दूसरा इसकी प्रमुख झील प्रदेश जो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो है, यहाँ पर भी यहाँ का प्रमुख खनिज प्रदेश और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण से अधिक जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा देखें तो पश्चिम में कैलिफोर्निया जो वैली है, कैलिफोर्निया घाटी है, पैसिफिक ओशन के पास, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि अटलांटिक महासागर की तरफ सर्वाधिक और उसे घटते हुए मध्य क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र हैं, जो डेजर्ट वाले एरिया, यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के विषय में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का संकेंद्रण महासागरीय तटों के सारे हुआ है, यानी कि उसकी जो जनसंख्या है ज़्यादातर कोस्टल एरिया पर ही पाई जाती है। भीतरी भाग प्राय निर्जन है, अधिक गहरे जंगल हैं, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं। अमेजन बेसिन की जलवायु विषुवत रेखीय है जो उष्ण आर्द्र है, अतः यह प्रदेश एक निर्जन की तरह जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ इनके प्रमुख आवासवास्य क्षेत्र जो हैं वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है, ये प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरी हम बात करें अफ्रीकन मानव महासमूह के विषय में, तो अफ्रीकन मानव महासमूह का संकेंद्रण आपको उसके उत्तरी, दक्षिणी और गिनी खाड़ी के पास ही आपको देखने को मिलता है। उत्तरी भाग में नील घाटी का क्षेत्र में जनसंख्या अधिक मिलेगी, या दक्षिण में आपको दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। अफ्रीकी महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग मरुभूमि है, बहुत गहरे जंगल हैं। कांगो बेसिन वाले एरिया में बात करें हम लोग, सवाना प्रदेश है जहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, तो यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका में सघन आबादी केवल नील नदी घाटी में सामान्यतः आबादी से 4 क्षेत्र हैं। रूम सागरीय क्षेत्र मतलब भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। दक्षिण में कैप प्रांत, नेटाल जलवायु लोग समशीतोष्ण है। नाइजीरिया गिनी तट का खाड़ नाइजीरिया है, घाना है। और पूर्वी अफ्रीका में अबिसिनिया, उत्तर प्रदेश, इथियोपिया वाला जो क्षेत्र है, कीनिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और अंतिम में ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या वितरण देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी अधिकतर जनसंख्या उसके कोस्टल एरिया में ही पाई जाती है, जहाँ पर न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण पूर्व में विक्टोरिया प्रदेश, दक्षिण पूर्व दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में, या न्यूजीलैंड के उत्तरी प्रांत और दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी प्रदीप और दक्षिण द्वीप में अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की वाइट पॉलिसी भी जनसंख्या वृद्धि या कि बाह्य लोगों को नागरिक नहीं मानते, इस कारण से भी जनसंख्या हमको कम देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन 3 वीडियो में हमने 2 वीडियो में एशियाटिक जनसंख्या के विषय में और 2 लास्ट के वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा करी यूरोपियन मानव महासमूह के विषय में, उत्तरी अमेरिकन मानव महासमूह के विषय में, दक्षिण अमेरिकन मानव महासमूह के विषय में, अफ्रीकन मानव महासमूह के विषय में और ऑस्ट्रेलियन मानव समूह के बारे में। अधिकतर जनसंख्या इन 2 ही एरियो में, यूरोपीय और आपके एशियाटिक जनसमूह क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ अधिक जनसंख्या होने के क्या कारण हैं, क्या रीजन है, इस विषय पर हमने आपके साथ चर्चा करी। अगले वीडियो में हम
विश्व के नॉन एक्यूमेनियन आवास्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।